जय हिंद दोस्तों, के हिसाब से सब लोग उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन, जो चैप्टर हमारे समांतर श्रेणी में जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। तो इसके साथ वक्त को ज़्यादा करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/n² कोमा 1+n² कोमा 1+2n² डॉट डॉट का nवां पद ज्ञात करें। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास Tn = फॉर्मूला आता है a + n-1 × d। ओके, d कैसे निकालते हैं? जो हमारा सारवंतर होता है। कैसे निकालेंगे? पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे। तो 1+n² माइनस के 1/n²। तो कितना हो जाएगा? 1+n² माइनस के 1/n², क्योंकि यहाँ पर हर समान है तो एक से कैंसिल हो जाएगा। n² और इससे कैंसिल। d का मान 1 आ चुका है तो यहाँ पर रखेंगे a कितना हमारे पास प्रथम पद क्या है 1/n² प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है 1, तो 1+n² प्लस 1 के अंदर गुणा करेंगे n-1 आ जाएगा और वहाँ पर गुणा करेंगे 1 + n की घात 3 माइनस n²/n², जो कि हमारा आंसर है। अब करते हैं सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमने लिया इंपॉर्टेंट क्या है 3 से 1/2 कोमा 1 से 1/2 कोमा -1/2 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस के 168 सही 1/2 होगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी कि जो कौन सा पद क्या है हमारे पास Tn का मान दिया हुआ है कितना है -168 सही 1/2। तो उसे हल करके कितना आ जाएगा -337/2 आ जाएगा। ये 2 गुणा में करेंगे और 1 ऐड करके इतना आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे Tn बराबर a + n-1 × d और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। d का मान इसमें से इसमें घटा कर ले आएंगे तो Tn का मान कितना हमारे पास -337/2। ठीक, बराबर a का मान कितना हो जाएगा 7/2 प्लस n-1। n का मान तुम्हारे पास है ही नहीं तो n जुगा 2 आ जाएगा और d का मान कितना आ जाएगा घटा कर यहाँ पर -2 आ जाएंगे। इसमें 3 में से 7/2 घटाकर 3/2 में से, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम -337/2 बराबर 7/2, 2 के अंदर गुणा करेंगे -2n और +2 हो गया था ना। अब इस संख्या को इधर ले आएंगे 2n को इधर ले आएंगे तो 2n 7/2 +337/2 और +2, तो इन्हें ऐड करेंगे। तो हमने इसको आगे हल कर लिया है 7/2 को हर समान दोनों जुड़ जाएंगे 344 आ जाएगा बट्टे में 2 और +2 गुणा 2 4 हो 4 44 कितना हो जाएगा 48 होगा 348 और 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 से भाग करके हमारा n बराबर 87 आ गया, जो कि हमसे पूछा होता आंसर में कौन सा पद -168 सही 1/2 होगा। तो कौन सा पद होगा 87वां पद -168 सही 1/2 होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है थर्ड क्या है 101 + 99 + 97 डॉट डॉट 47 श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। तो हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करने सबसे पहले हमें Tn निकालना पड़ेगा। तो Tn जो हमारे पास ये 47 दिया हुआ है Tn = ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 × d बराबर 47 है हमारे पास दिया हुआ है। तो a कितना हमारे पास प्रथम पद 101 प्लस n तो हमारे पास निकालना ही होगा यहाँ से n-1 × d, तो कितना हो जाएगा -2 बराबर 47। 101 - 2n + 2 बराबर 47। 101 और 2 कितना हो जाएगा 103 और 47 को इधर लेंगे तो -47 इधर 2n, तो इसमें से घटाएंगे 13 में से 7 गए कितने बचे 6 और 9 में से 4 गए 5 56 और 2 इसके बट्टे में आ जाएगा बराबर n। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 दूनी 4 2 8 16, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 28। ओके, हम क्या करेंगे n का मान आ चुका, अब क्या करना है श्रेणी का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे n कितना है 28, तो भाग देंगे 14 आ जाएगा 2 से। 2a कितना है 101 2 से गुणा करेंगे 202 प्लस n का मान कितना है 28 मत 1 घटाएंगे 27 और d का मान कितना है हमारे पास -2। ओके, 14 202 27 गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 27 दूनी 54 होता है। तो 54 घटाएंगे इसमें से कितना आएगा हमारे पास ये जाएगा 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पर 9 में से 5 गए 4 1 और गुणा 14
14 की इसमें गुना कर देंगे, 14 8 112, 14 चौक 56, 56 और 11 67, 14 एकम 14, 14 और 6 20, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। और करते हैं नेक्स्ट। तो इसी के साथ हमने टॉप 10 में फोर्थ क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्या है, किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, यदि इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद क्या है, T12 क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क। और 15 पदों का योगफल यानी कि S15 इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, ठीक है। और इसका चौथा पद यानी कि T4 कितना दिया है, 12। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 डी। तो a प्लस एन कितना है, 4, और एन में से गया नहीं, 4 में से गया 3 इंटू डी, 3D बराबर 12। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, n/2, तो 15/2 हो गया इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 15 में से गया 14, 14D बराबर 0। 15/2 2 गुणा में जाएगा 0, 0 हो जाएगा, और 15 भाग में 0 आएगा तब भी 0 हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 14D बराबर 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ यहाँ पर गुणा में 0 होगी तो 0 हो जाएगा। इसको समीकरण एक मान लो और इसको 2। तो यहाँ पर हम a या d का मान निकाल लेंगे। क्या करूँ मैं यहाँ पर, मैं समीकरण 2 में क्या ऐसे गुणा करूँ, 2 से कर दी और घटा दी किसको, माइनस समीकरण 2 को ही, किस में से, समीकरण 1 में से। तो 2a प्लस के 14D बराबर 0, 2a प्लस 6D बराबर 2 से गुणा करें तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 14 में 6 गया 8D बराबर माइनस के 24, और D बराबर आ जाएगा माइनस के 3 आ चुका यहाँ पर। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कहाँ ये रही, या 2 में रख लो, 2 में, ठीक है। तो a प्लस 3 इंटू माइनस के 3 बराबर के 12, a बराबर माइनस के 9, 3 3 होते हैं और बराबर 12, और इधर 12 प्लस के 9 हो जाएंगे, बराबर से इधर आते ही, तो a बराबर 12 9 कितने होते हैं, 21। तो a का मान आ गया हमारा 21, ठीक है। और हमें निकालना था क्या, T12 के 12वां पद, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान कितना है 12, और a का मान कितना है 21, धर देंगे 21 प्लस 12 में से गया 11 इंटू डी, डी का मान माइनस के 3 है, ठीक है। 21 और 11 दिया 33 हो जाएगा, 33 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस के 12, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट। तो टॉप 10 की लिस्ट में 5वां क्वेश्चन हमारे रखा है 8 और -20 का समांतर माध्य क्या होगा, जो हमारे पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो समांतर माध्य निकालना होगा, इसका कैसे निकालेंगे, पहला पद a होता है और दूसरा पद b मान लेंगे और उसका 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या होता है समांतर माध्य बराबर हमारा निकल जाता है। तो पहला पद क्या है 8 है और दूसरा क्या है प्लस लगाकर माइनस के 20, तो माइनस के इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे बटे 2, तो 8 प्लस गुणा माइनस माइनस 20 बटे 2, तो 20 में से 8 घटा लें कितने बचेंगे 12, कहेंगे माइनस की, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, बटे में 2 और भाग देंगे माइनस के 6, इसका समांतर माध्य आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट। तो टॉप 10 की लिस्ट में छठा क्वेश्चन हमने रखा है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य डालें तथा इन समांतर माध्यों का योगफल ज्ञात करें। तो 5 और 9 के बीच हमने 6 समांतर माध्य डाल ले, क्या क्या, A1 A2 A3 A4 A5 A6, और बाद में माइनस के 9 और पहले 5, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब हम आगे इसको करेंगे, जो हमारा Tn है कितना हो, अंतिम पद होगा, जो लास्ट वाला जो दिया होता है नहीं, Tn पद होता है। तो Tn इजकल टू कितना हमारे पास माइनस के 9 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, a बराबर कितना हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 9 है यहाँ पर, तो a का मान धर देगा 5 और एन सॉरी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, तक कैसे करेंगे, Tn बराबर कितना है माइनस के 9 है हमारे पास, ठीक है। जो Tn वह पद बराबर माइनस के 9 है, ये कतेवा पद है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो रहा 7वां पद, ठीक है। तो हम इसको पता कैसे लिखेंगे, ए क्या होता है ए, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, और ये a प्लस 7d। तो यहाँ की जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस 7d बराबर माइनस के 9, इसको लिखे जाएगा इस प्रकार, क्योंकि जो माइनस के 9 है Tn बराबर है, और Tn क्या कहते होगा पद है माइनस के 9, a प्लस 7d बराबर माइनस के 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या हमारे पास 5,
तो 5 + 7 डी बराबर के -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 9 5 को इधर लाएंगे तो 7 डी बराबर -5 और 9 कितना हो जाएगा -14 और डी बराबर के -2 हो गया। तो यहाँ डी का मान इसमें रखेंगे A1 में। तो A1 कैसे निकालेंगे हम, A1 क्या होता है A + D। तो A + D A का मान कितना है 5 और -2 हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो A2 किस तरह आएगा A + 2D। तो A कितना है 5 और 2 दूनी 4 तो -4 ये 1 आ जाएगा। अब कितना लेकर लेंगे A3 कितना है A + 3D। तो A का मान 5 और कितना आएगा 3 दूनी 6 ये हो जाएगा -1। A4 A + 4D ये कितना आ जाएगा A + 4 गुणा -2 यानी कि 5 -8। तो हमारे पास आ गया 5 - 8 बराबर -3। अब निकालेंगे A5 यानी कि 5वां ये A5 कितना हो जाएगा A + 5D। तो A का मान 5 + 5 गुणा -2 तो कितना हो जाएगा 5 -10 तो बराबर -5। अब निकालेंगे A6 कितना निकालेगा A + 6D बराबर A कितना है 5 + 6 -के गुणा 2 तो कितना आ जाएगा 5 और -12 और -7। ठीक है। तो हमारे पास जो A1 A2 इतना कितना है और उनका योगफल निकालना है। तो जो A1 + A2 A + A3 + A4 + A5 + A6 ये निकालना है हमें। ठीक है। तो A1 कितना हमारे पास 3 + 1 फिर -1 फिर -3 फिर -5 और -7 ये कैंसिल। तो 7 और 5 -12 जो कि हमारा आंसर है। इनका योगफल अब करते हैं नेक्स्ट। तो टॉप 10 की लिस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ और बेहद खास इंपॉर्टेंट क्या है 5 और 83 के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं कि पहला माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद 1:7 के अनुपात में हो। तो हमने लिखा माना 5 और 83 के मध्य पद A1 A2 A3 ... AN यानी कि n समांतर माध्य पद होंगे। ठीक है, ये बात हमने लिख ली है इसमें। तो प्रथम पद हमारे पता चलता है कितना होता है यहाँ पर प्रथम पद A बराबर 5 है। ठीक है। और जो हमारा 83 है पद ये किसी संख्या विषम तो जो लास्ट की होती है n के n टोटल कितने n समांतर माध्य है। तो हमने इसको लिखा है n + 2 बराबर 83 लिखेंगे। ठीक लिख लिया n + 2 बराबर नहीं n + 2वां पद बराबर 83 होगा। और सार्वंतर D हमारा हमें पता ही है तो D है। और प्रथम पद निकालने के लिए जितने के बीच कितने समांतर माध्य रखे जाएं वही हमने निकालना है। तो प्रथम माध्य पद क्या मानूं मैं A1। ठीक। और A1 क्या होता है A + D। ठीक है। और A + D कैसे निकलेगा यहाँ पर हमारा A कितना हमारे पास 5 + के D हो गया। और अंतिम माध्य पद कितना हो जाएगा AN कितना है A + ND। ठीक है। अंतिम माध्य पद क्या हुआ AN ये वाला और कितना हो जाएगा A + ND। A का मान कितना हमारे पास 5 + के ND हो जाएगा। ठीक। और हमें दिया है जाए कि पहले माध्य पद तथा अंतिम माध्य पद का अनुपात दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा A1/AN = 1/7 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर n का मान जो भी निकालना होगा मैं n समांतर माध्य जितने भी हैं वे निकाल रहे हैं। ठीक है। तो A1 कितना हमारे पास 5 + के D हो गया। और जी AN कितना हमारे पास 5 + के ND हो गया। अब आगे सॉरी 1 मिनट यहाँ पर ND दो चीज़ हो गई। यहाँ तो एक चीज़ का मान निकाल सकते हैं n का। तो यहाँ पर D का मान चाहिएगा मतलब D का मान निकालने के लिए हमें Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सूत्र से। तो Tn बराबर क्या होता है A + n - 1 × D। पहले क्वेश्चन में यूज किया हमने। तो A कितना है 5 + n तो हमारे पास है नहीं यानी कि n क्या है n + 2वां पद कहाँ गया हमारा ये 83 और बराबर 83 रखेंगे। ठीक। और -1 × D और 5 इधर आ जाएगा 78 2 में से गया 1 तो n + 1 × D और D का मान आएगा 78/n + 1। यहाँ से D का मान निकाल लिया और D का मान यहाँ पर पुट करेंगे हम। ओके। अब बराबर 1/7 हो गया। तो 5 7 ही गुणा यहाँ करते हैं पहले 7 × 5 = 35 + के 7D बराबर 5 +
एन डी हो गया। यहाँ पर डी का मान रखेंगे 35 प्लस 7 इंटू 78, 1 मिनट 35, 5 को इधर ले आएंगे माइनस के 5 एन डी माइनस के 7 डी। ठीक है, 35 में तो 5 गया 30 बराबर, यहाँ पर डी को मैं ले लेता हूँ मैं एन माइनस के 7 हो गया। यहाँ पर डी का मान रख देंगे कितना 78/n+1 इंटू एन माइनस के 7 बराबर 30, और n प्लस 1 को 30 में गुणा करेंगे 30 प्लस के 30n हो गया बराबर 78n माइनस के 7 की 78 गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास 546 आ जाएगा ये। अब 78n और 30n, 30n को इधर ले आएंगे और 546 को इधर, 30 प्लस 546 बराबर 78n माइनस के 30n। तो 78 में से 30 गए कितने बचे 48n बराबर ये कितने हो जाएंगे 6, 4 3 7 और 5 576 n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 12 बार विभाजित हो जाएगा ये, जो कि हमारा आंसर होता है। तो 5 और 83 के बीच कितने मध्य है 12 है, जो कि हमने ज्ञात कर लिया और इस क्वेश्चन का आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 8, क्या है ऐसी 3 संख्या बताइए जो समांतर श्रेणी में और जिनमें पहली तथा तीसरी का योग 12 तथा पहली तथा दूसरी का गुणनफल 24 है। तो हम करेंगे इसमें माना 3 संख्याएं कौन कौन सी ए माइनस डी कोमा ए और ए माइनस डी प्लस डी। तो हमारे पास 3 समांतर संख्याएं होगी और इनका क्या गया है पहली और तीसरी संख्या का योग कितना दिया है 12। तो ए माइनस डी पहली है तीसरी है, इनका योग कितना दिया है 12, और पहली और दूसरी का गुणनफल कितना दिया है ए माइनस डी पहली और दूसरी का 24। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान निकाल लेंगे, डी से डी कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2a बराबर 12, ए का मान कितना आएगा 6, और 6 को यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 माइनस के डी इंटू 6 बराबर 24, 6 से कट जाएगा 6 चौक 24, तो 6 माइनस के 4 बराबर डी और डी बराबर 2। तो हमारे पास संख्याएं आ गई 6 में से 2 गए 4 और 6 और 6 और 2 8, ये हमारी समानता श्रेणी आ चुकी है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो टॉप 10 की लिस्ट में 9वां क्वेश्चन है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल 20 और उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। कहेंगे समांतर श्रेणी की। तो मैंने माना 4 संख्याएं, समांतर संख्याएं कौन कौन सी 4 कैसी संख्याएं सम है, तो सम के लिए हम क्या लिखेंगे a माइनस 3d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी और कोमा a प्लस 3d हो जाएगा, वहाँ से एक कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो सम के लिए जब भी संख्या बोले तो इस प्रकार हम मानेंगे। तो 4 संख्या इस प्रकार होगी, तो यहाँ पर 4 संख्या का योगफल कितना दिया है 20, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d बराबर कितना दिया है 12, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो कितना है 4a बराबर के 12 और a का मान 3 आ गया। यहाँ पर 4 या 12, अरे 20 है भाई यो 4, तो 4 a का मान आ जाएगा हमारे पास 5, 4a बराबर कितना है 20, तो 4 पंजे 20, a का मान आ गया हमारे पास 5। और दूसरी कंडीशन क्या दिया है उनके वर्ग का योगफल, यानी कि इनके वर्गों का योगफल कितना है a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर 120 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला खोल देंगे प्लस b का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस के 9d स्क्वायर माइनस के 3ad, अरे 2ad 6ad हो जाएगा 6 2 या 6। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला खुल जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर माइनस के 2ad। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर प्लस के 2ad हो गया। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस के 3 या 9d स्क्वायर प्लस के 6ad बराबर के 120, 6ad से 6d कैंसिल, 9d से सॉरी यो नहीं होगा 6ad और माइनस के 2ad से 2ad कैंसिल, तो 9d स्क्वायर कितने हो गया 18 और 2 20, तो 20 d स्क्वायर तो प्लस के 4a स्क्वायर बराबर के 120। तो यहाँ पर मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर प्लस 4 पंजे 20, तो 5d स्क्वायर बराबर के 120 हो गया।
अब 4 इसके भाग में आ जाएगा 120 के, तो ए स्क्वायर प्लस के 5d स्क्वायर बराबर 4 या 12 30 आ गया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे वो, तो 25 ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस के 5d स्क्वायर बराबर के 30, 25 अगर इधर आकर घट जाएगा तो 5d स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5, और d स्क्वायर बराबर के 5/5, और d का मान हमारे पास 1 आ चुका, 1 और d का मान आ चुका। हमें क्या करना था, संख्या ज्ञात करनी थी जो हमने मानी थी a माइनस 3d वगैरह, a माइनस डी ए, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ओके, a कितना है हमारे पास 5, माइनस 3 गुणा 1 कोमा 5 माइनस के 1, अरे 3 गुणा 1 भाई, 3 गुणा नहीं, 3 गुणा सिर्फ खाली 1 आएगा, माइनस का 1 हो गया, और कोमा a कितना 5 प्लस के 1 कोमा 5 प्लस के 3 गुणा 1 हो गया। तो 5 में से 3 गए 2, और 5 में से गया 4, 5 और 1 6, और 5 और 3 8। तो हमारी श्रेणी क्या आ चुकी है 2 4 6 8, जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसी के साथ अब करते हैं लास्ट टॉप 10 का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे टॉप 10 की लिस्ट में 10वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट। तो क्या है, यदि 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि b प्लस सी अपॉन ए, a प्लस सी अपॉन बी, a प्लस बी अपॉन सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो क्या करेंगे हम, इसको उतारेंगे 1/a, 1/b, 1/c, CA, ठीक है, R in AP, ठीक है, मैंने लिख लिया R in AP। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रत्येक पद में a प्लस बी प्लस सी से गुणा करने पर ठीक है, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, कोमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, कोमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी हो गया। अब क्या करेंगे हम, आगे लिखेंगे इधर प्रत्येक पद में एक घटाने पर हो गया। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस के 1 हो गया था ना। अब कोमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस के 1, कोमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस के 1। अब आगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस के ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी माइनस के बी अपॉन बी, कोमा a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस के 1 हो गया इतना। अब क्या करें, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, यहाँ पर b कैंसिल हो गया, यहाँ पर अरे यहाँ c तो लिख लो भाई, ये पूरे के बटे पाएगा, यहाँ पर c कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हो गया b प्लस सी अपॉन ए, कोमा यहाँ पर a प्लस सी अपॉन बी, और यहाँ पर a प्लस बी अपॉन सी, जो कि हमने सिद्ध कर दिया जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था। b प्लस सी अपॉन a प्लस सी अपॉन बी, कोमा a प्लस बी अपॉन सी बी समांतर श्रेणी में होंगे, और वो भी हमने दैट इज प्रोवेड इति सिद्धम। ठीक है, इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।